अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये फ्रंट गला जो है वो गुम सिलाई के साथ यानी कि शोल्डर की गुम सिलाई के साथ बनाने का बहुत आसान तरीका शेयर किया है। तो अब अगली जो वीडियो है वो बैक गला जो है वो बनाने का लाइनिंग के साथ बहुत ही आसान तरीका आपसे मैं शेयर करूँगा। तो इसमें ये है कि जो बैक गला है वो आप देख सकते हैं कि जो बैक हिस्सा है वो प्लेन है। जो फ्रंट हिस्सा था उसके इर्द गिर्द जो है वो एम्ब्रॉयडरी ड्रा हुई थी। तो यानी कि उसकी गुलाई बनाने का कोई इतना ख़ास इशू नहीं था। तो अब ये जो बैक हिस्सा है तो ये बिल्कुल प्लेन है। तो अब इसकी गुलाई यानी देनी है इस हिसाब से कि इसके जो बैक वाली गुलाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके के साथ आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो उसका नाम भी ये स्टिचिंग कलेक्शन है। तो अपने मैं इंस्टा आईडी और जो फेसबुक का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो अब वहाँ से आप मेरे पेज और जो इंस्टा आईडी है उसका विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे करना है कि जो बैक साइड का जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर यानी अपनी तरफ कर लेना है। और इसके ऊपर जो लाइनिंग है उसका जो सीधा रुख होगा वो बैक पैनल के सीधे रुख की जानिब कर लेना है। तो आप दोनों का जो उल्टा रुख है एक का नीचे है और एक का ऊपर है। तो ये किनारे पर मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा जो गिलू है वो लगाकर मैं अटैच कर रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने यहाँ पर गिलू लगाना है या कामन स्पिन के साथ अटैच करना है। तो ये आर्म होल के जो जहाँ तक गुलाई दी है वहाँ तक ये मैंने गिलू के साथ फ्रंट यानी बैक पैनल को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया। किनारे जोड़ने के बाद अब इनका फोल्ड करते हुए सेंटर कर लेना है। तो सेंटर बहुत अच्छे तरीके से करना है। कोशिश करनी है कि जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह ना हो। तो अच्छी तरह बिछाने के बाद फिर प्रेस की मदद से इसका सेंटर निकाल लेना है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसका सेंटर निकाल लिया है। तो अब हमने गले की जो गुलाई है वो देनी है। तो सबसे पहले अब हम एक पैटर्न कटाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं गले की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 7.5 इंच। तो उसका हाफ होगा 3.25 इंच। तो ये मैंने 3.25 इंच का एक निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे ये मैं डोनी का जो निशान लगा रहा हूँ वो है 3 इंच। तो एक आगे भी ये मैं 3 इंच का एक मैंने निशान लगा दिया है। तो अब इन सब निशानों को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर अच्छी तरह इनकी जो गुलाई है वो एक्यूरेट तरीके से इसकी गुलाई दे लेनी है। तो जब आप एक बार ये पैटर्न बना लेंगे तो फिर आपको बार बार ये पैटर्न बनाने का आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप फैंसी कमीज़ की ये बैक गले की कटाई करेंगे तो फ़ौरन आपके पास जो है पैटर्न वो बना होगा। तो इसकी मदद से फ़ौरी तौर पर आप गले की जो गुलाई है वो आप ड्रा कर लेंगे। तो इसके बाद ये रेगमार है जो मैं अक्सर वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। तो अब इसकी मदद से जो कटाई की हिस्सा जो कटाई किया है उसकी गुलाई कर लेनी है। तो दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि इस रेग मार्क का जो नंबर है वो 320 है। तो आम तौर पर ये हार्डवेयर की जो दुकान है वहाँ से मिल जाता है। तकरीबन 60 से 70 रुपये इसकी ये लागत है। तो अब जो हमने पैटर्न कटाई किया हुआ है तो अब इसके कमीज़ का जो बैक पैनल है बिल्कुल सेंटर पे रखकर इसकी जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर इसको ड्रा कर लेना है। तो जो तरीका आज आपसे ये मैंने शेयर किया है अगर आप इस कार के मुताबिक बैक गले का जो हिस्सा है वो ड्रा करेंगे तो इसकी मदद से आपके बैक गले की जो गुलाई है वो बहुत प्यारी आएगी। तो और इस तरीके की कार के मुताबिक बैक गले को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अभी आपको जो बैक गला जो मैं ड्रा किया हुआ आपको इसकी मैं शेप दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जो बैक गला है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसकी गुलाई आई है। तो आइए अब इसकी जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपने ऐसे करना है कि ये मैं 2 से 3 कामन पिन्ने हैं वो मैं लगा रहा हूँ ताकि जो इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से जो फैब्रिक है वो हिले ना। तो सबसे पहले जो शोल्डर वाला हिस्सा है वहाँ से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये मैं एक पैर का ये दबाव ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने जो टांका है वो नॉर्मल कर लेना है, ना छोटा हो ना बड़ा हो। अब जो हिस्सा गुलाई वाला ड्रा किया हुआ है बिल्कुल लूज़ हाथों के साथ आपने निशान के ऊपर ये सिलाई लगाते जाना है। और कोशिश करनी है कि जो नीचे वाला फैब्रिक है जो बैक पैनल का जो फैब्रिक है वो हिले ना और उसमें किसी किस्म की कोई चुनर ना आए और ना ही उसमें कोई सिलवट आए।
इसी तरह भी सिलाई लगाते हुए आखिर तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ भी ये जो शोल्डर का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर ये मैंने एक पैर का दबाव लिया है। तो इसके साथ ये जो सिलाई है वो मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो चुकी है। तो कामर पेन निकालने के बाद अब जो गुलाई वाला हिस्सा है यहाँ से ये मैं तकरीबन हाफ इंच से 1 से 2 पॉइंट प्लस लेते हुए ये मैंने फालतू फैब्रिक कट कर लिया है। और यहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे कट के जो निशान हैं वो लगाने हैं। और जो कॉर्नर वाले हिस्से हैं वहाँ पर आपने जो फालतू फैब्रिक है वो कटाई कर लेना है, ताकि जब हम इसे पलटाएं तो जो इसका कॉर्नर है शोल्डर का वो एक्यूरेट तरीके से बन कर आए। तो अब जो लाइनिंग है उसे अंदर की तरफ पलटा लेना है। तो पलटाने के बाद फिर किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसके जो कॉर्नर है वो आपने निकाल लेने हैं। इसके बाद जो गुलाई वाला हिस्सा है उसे आपने नाखन की मदद से जो किनारा है वो बिठा लेना है। तो बिठाने के बाद फिर आपने इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।